Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis and as always we will begin with vocabulary. Vocabulary आपके comprehension skills को improve करता है, आपको इतना empower करता है कि आप editorial को अच्छे से समझ सकें और अपने comprehension को check करने के लिए editorial analysis के end में कुछ questions दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर आंसर करके देखिए कि आप उनको editorial and vocabulary समझने के बाद आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं. A real time check to your comprehension skills. Let's begin with today's session. The first word is communal. Communal al ending word है. al ending words क्या होते हैं हमारे? al ending words हमारे adjectives होते हैं, ठीक है. communal. communal का मतलब क्या होता है? involving different groups or people from different community. So कम्यूनल राइट्स हम कहते हैं, है ना. तो कम्यूनल राइट्स मतलब ऐसे राइट्स, ऐसे दंगे जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग शामिल हैं, इसलिए हम उसको कम्यूनल राइट कहते हैं, ठीक है. सो कम्यूनल मतलब डिफरेंट ग्रुप्स और पीपल ऑफ इन अ कम्युनिटी, राइट. सिनोनिम्स क्या है? कलेक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड कंबाइंड. एंटोनिम्स इसके क्या है? इंडिविजुअल. क्योंकि कम्यूनल क्या है कि दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी के लोग अगर आके कुछ काम कर रहे हैं तो हम उसको कम्यूनल कहते हैं, राइट. कम्युनिटी वर्ड भी आप इसी से देखते हैं, बट ये कलेक्टिव है. लोग अलग अलग समुदाय के लोग या अलग अलग कम्युनिटी के लोग आके इकट्ठे कर रहे हैं, राइट. सो इसका एंटोनिम क्या होगा? इंडिविजुअल से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड या सिंगल से रिलेटेड. द सिटी एक्सपीरियंस्ड कम्यूनल टेंशन. अब कैसा टेंशन महसूस हुआ शहर में? कम्यूनल टेंशन. कम्यूनल टेंशन मतलब अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो एक्टिव थे, वो इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा था, है ना. टेंशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम. फेस्टिवल टाइम की आप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम आपने देखा होगा कि कम्यूनल टेंशंस अक्सर अराइज हो जाते हैं. एसोएज. एसोएज इज अ वर्ब. इसका मतलब क्या होता है? शांत करना. एसोएज का मतलब क्या होता है? टू मेक एनी अनप्लेजेंट और एनी बैड सिचुएशन लेस बैड. मतलब उसको ठीक करना, इम्प्रूव करना, बेसिकली बेटर करना, है ना. मिटिगेट करना. टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग. लेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है तो उसको थोड़ा कम अनप्लेजेंट करना. मतलब बेहतर करोगे, इंप्रूव करोगे तभी तो वो थोड़ा कम अनप्लेजेंट होगा, राइट. तो उसको हम कहते हैं एसोएज करना. इसके सिनोनिम्स देखो, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कई सारे एग्जामिनेशंस में आ चुका है, ठीक है. एले, एलिविएट, मिटिगेट, ऑल दीज वर्ड्स आर प्रीवियस ईयर्स वोकैबुलरी. प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, सभी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है. सभी के स्पेलिंग देख लेंगे. एसोएज में डबल एस आएगा, ठीक है. UAGE, ठीक है. आंसू, आंसू देख लो और एज देख लो, स्पेलिंग अब याद रहना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए. एलिविएट में डबल एल आएगा, ठीक है. एले में डबल एल आएगा, राइट. अब एले एक वर्ड देख रहे हो, एली भी एक वर्ड है, ठीक है. एली का मतलब क्या होता है? छोटी कोई गली वगैरह होती है ना, तो उसको हम एली कहते हैं, ठीक है. और एक वर्ड होता है आयल, ठीक है. वन वर्ड इज एली एंड अनदर वर्ड इज आयल. लेकिन इसका स्पेलिंग आप देखेंगे क्या है? AISLE. लेकिन आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आयल, ठीक है. आयल क्या होता है? जैसे आप किसी भी ऑडिटोरियम में जाते हैं, हॉल में, क्लासरूम में, तो चेयर्स रखे रहते हैं, चेयर्स के बीच में जो जगह होती है ना, उसको हम आयल कहते हैं. फ्लाइट में जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, आप देखेंगे कि दो साइड में सीटिंग अरेंजमेंट होता है, जो बीच में चलने वाली जगह होती है उसको हम आयल कहते हैं, ठीक है. आयल. एली का मतलब होता है गली, ठीक है. बट एले का मतलब होता है, ये दोनों नाउन्स हैं, ठीक है. आई एम सो सॉरी, दिस इज, ये दोनों नाउन्स होते हैं. और एले इज अ वर्ब का मतलब होता है इम्प्रूव करना, बेटर करना, ठीक है. कोई चीज़ बहुत खराब है तो बहुत खराब से थोड़ा एटलीस्ट उसको कम खराब करना. राइट. नाउ एंटोनिम्स क्या होंगे? खराब को और बदतर करो, राइट. हर्ट, इम्पेयर, हार्म, एग्जैसरबेट. एग्जैसरबेट मतलब और ज़्यादा बुरा कर देना, ठीक है. द मिनिस्टर्स स्पीच डिड लिटिल. डिड लिटिल मतलब बहुत कम कंट्रीब्यूशन किया, ना के बराबर किया. क्या करने के लिए? टू एस्युएज द एंग्री क्राउड. अब भाई क्राउड ऑलरेडी गुस्से में था, उस एंग्री क्राउड को शांत करने में मिनिस्टर के स्पीच ने कोई योगदान नहीं दिया. डिड लिटिल पढ़ के लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत मतलब कुछ असर हुआ होगा, लेकिन अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत. सिर्फ लिटिल अगर हम कहेंगे तो उसका मतलब होता है ना के बराबर. सो द मिनिस्टर्स स्पीच डिड लिटिल का मतलब होता है मिनिस्टर की स्पीच ने ना के बराबर शांत किया गुस्साई हुई भीड़ को. टू एस्युएज द एंग्री क्राउड, राइट. अनअबेटेड,
ठीक है। अनअबेटेड मतलब अनकंट्रोल्ड, बिना किसी कंट्रोल के, विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ना तीव्रता में कोई कमी आई, ना ताकत में कोई कमी आई, उसी जोर शोर में लगे पड़े हैं, उसको हम कहते हैं अनअबेटेड। ठीक है। मान लो कोई दंगे चल रहे हैं, ठीक है, या किसी बात पर टेंशन चल रहा है और टेंशन लगातार कम नहीं हुआ है, ना उसकी तीव्रता कम हुई, ना उस टेंशन की या कोई भी खराब परिस्थिति हो उसका स्ट्रेंथ भी कम नहीं हुआ है, वैसा ही चले जा रहा है। कोई कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी में कोई कमी नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे द कंट्रोवर्सी कंटिन्यूड अनअबेटेड। अनअबेटेड, रिलेंटलेस, स्टेडफास्ट, परसिस्टेंट। स्टूडेंट्स जाके कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वोकैब का सेक्शन आप खोल के देख लो, ये सभी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग समझो, इसका एडिटोरियल्स में कैसे यूज़ आ रहा है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, इसको अच्छे से समझो। ठीक है। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब कम करना, राइट। रिलीव करना, रिलीव करना अगेन कम कर देना। ठीक है। एलिविएट करना, एलिविएट भी आपका प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, मिटिगेट भी आपका प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है। ठीक है। नाउ द प्रोटेस्ट्स कंटिन्यूड अनअबेटेड। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, प्रोटेस्ट की। ठीक है। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन कैसा चलता रहा, बिल्कुल कम नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही चलता रहा, तो हमने उसको क्या बोला, द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड अनअबेटेड डिस्पाइट द पुलिस प्रेजेंस। मतलब पुलिस की मौजूदगी वहाँ थी, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो अनअबेटेड वैसे के वैसे ही चलते रहे, प्रोटेस्ट में कोई कमी नहीं आई, राइट। नाउ प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी ये प्रोहिबिट यहाँ तक तो वर्ब है, ठीक है, लेकिन ORY लगा दिया तो ये क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। सर्विंग टू फॉरबिड और रिस्ट्रिक्ट समथिंग। प्रोहिबिटरी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो रोकने के लिए काम आए, है ना, तो उसको हम प्रोहिबिटरी कहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव होता है, इनहिबिटरी भी होता है, प्रिवेंटिव भी होता है। ठीक है। हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, हेल्थ के लिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव मतलब कोई चीज़ जो रोकने में कामगार हो। परमिसिव, रोकना, रोकने का एंटोनिम क्या होगा, परमिशन देना। परमिसिव या अलाउेबल, राइट। ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी इज प्रोहिबिटेड। भाई ये हम सब करते हैं, जो बहुत गलत बात होता है। ठीक है। खाना खाते वक्त टीवी देखना प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है, सब मना करते हैं लेकिन कोई सुनता है नहीं। वैसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी देखते वक्त फिर आप खाना खाते हो तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हो, विच लीड्स टू बैड हेल्थ अगेन। ठीक है। टैसिटली, टैसिट इतना क्या है आपका, एडजेक्टिव, लेकिन जब एडजेक्टिव में ly लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। टैसिट का मतलब होता है बिल्कुल शोर हल्ला गुल्ला मचाए बिना, आराम से चुपचाप से। टैसिट रिप्लाई, ठीक है, साइलेंट रिप्लाई। टैसिटली मतलब चुपचाप से, बिना हल्ला गुल्ला मचाए, राइट, बिना डायरेक्टली बोले। इनडायरेक्टली जैसे हम बोल देते हैं ना कि मतलब इनडायरेक्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस हम कहते हैं। ठीक है। कोई चीज़ जो आप समझ जाओ बस, है ना, इनडायरेक्ट वे में बोल दिया तो उसको हम बोलते हैं टैसिट, राइट। सो विदाउट एक्सप्रेसिंग समथिंग डायरेक्टली, डायरेक्टली एक्सप्रेस किए बिना अगर कोई चीज़ समझ गए तो हम उसको कहेंगे कि यू अंडरस्टूड टैसिटली। ठीक है। इम्प्लाइड, इम्प्लाई किया है, डायरेक्टली नहीं बोला है, इम्प्लाइड। ठीक है। इम्प्लिसिट, इम्प्लाई, इम्प्लिसिट, ये भी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुका है। टैसिट ये आपका प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है जो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। अनएक्सप्रेस्ड मतलब जिसको एक्सप्रेस नहीं किया गया। ठीक है। ओरल, स्पोकन या वॉइस, सीधी बात है, जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं की गई है तो हम उसको टैसिट बोल रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस कर दिया तो वो ओरल हो गया, बोल ही दिया ना अब, तो अब मतलब टैसिट कहाँ रह गया, बिना कहे समझने वाली बात क्या हो गई, है ना, इशारे इशारे में समझने वाली बात क्या रह गई, ये तो बोल ही दिया। ठीक है, राइट। सो ओरल, स्पोकन और वॉइस्ड। देन स्मिथ टैसिटली एक्नॉलेज्ड द फेलियर। स्मिथ ने क्या किया, स्वीकार किया। एक्नॉलेज करना मतलब स्वीकार करना। क्या स्वीकार किया, फेलियर। कैसे स्वीकार किया, टैसिटली, बोला नहीं ज़्यादा कुछ, लेकिन वो अपना गलती, अपनी जो फेलियर है वो एक्सेप्ट कर लिया। फ्लेयर अप, फ्लेयर का मतलब होता है आग की लपटे, फ्लेयर अप मतलब एकदम आग लग जाना किसी चीज़ को, है ना। सो टू स्टार्ट सडनली एंड टू बिकम सडनली वर्स। अचानक आग कैसे लगती है, अचानक लगती है और बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से, है ना। सो टू स्टार्ट सडनली, कोई भी चीज़ अगर अचानक शुरू हुई और बहुत ज़्यादा विकराल रूप पकड़ लेती है, सडनली वर्स बन जाती है, तो हम उसको कहते हैं फ्लेयर अप। टू बिकम वेरी एंग्री, इंसान को भी आप कह सकते हो, अचानक से गुस्सा हुआ और बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया तो आप उसको कह सकते हैं ही फ्लेयर्ड अप। ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, फ्लेयर, फ्लाई इनटू अ रेज, हिट द रूफ, ईडियम्स है ये। हिट द रूफ का मतलब फ्लाई ऑफ द, फ्लाई इनटू अ रेज,
स्नाल, ये सब का मतलब क्या होता है, अचानक से बिल्कुल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, शांत, काम, रिलैक्स, कूल डाउन, ठीक है। आई फ्लेड अप व्हेन ही इंसल्टेड मी, जब उसने मेरा इंसल्ट किया तो मैं तो आग बबूली हो गई, या मैं तो आग बबूला हो गया, आई फ्लेड अप, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश का देखो यहाँ पे आपको पुअर ये साउंड हो रहा होगा, है ना। इम्पोवरिश का मतलब होता है बहुत गरीब हो जाना, पुअर हो जाना, है ना। टू मेक समबडी और समथिंग पुअर और लोअर इन क्वालिटी, किसी की क्वालिटी खराब कर देना, है ना। या किसी, अब ऑब्वियसली कोई थिंग है तो उसकी क्वालिटी खराब होगी, कोई पर्सन है तो उसको गरीब बना दिया आपने। जैसे हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स इम्पोवरिश्ड इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स इंडिया में आके इंडिया को लूटते रहे और इंडिया को और गरीब बनाते गए। आप सोचो अगर इंडिया पहले से गरीब देश होता तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते, यहाँ पे उनको दिखी कोई चीज़ लूटने लायक तभी तो आए, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स इम्पोवरिश्ड इंडिया। ब्रोक, अच्छा ये आपको लगेगा कि ब्रेक का ये V2 फॉर्म है, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, हाँ V2 फॉर्म है, लेकिन एज अ वर्ब। एज एन एडजेक्टिव ब्रोक का मतलब होता है कंगाल, याद रखना बच्चों, ब्रोक वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। एज एन एडजेक्टिव ब्रोक का मतलब होता है कंगाल, और एज अ वर्ब ऑब्वियसली ये V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक है, ठीक है। डिप्राइव्ड, वंचित कर देना, ठीक है। इंडिजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, लेकिन इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा हुआ, ठीक है। रिच, वेल्दी, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब रिच, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। एग्जाम्स में कई बार आया हुआ वर्ड। नाउ सेंटेंस, द डिक्टेटर एनरिच्ड हिमसेल्फ बाय इम्पोवरिश्ड बाय The dictator enriched himself but impoverished his people. डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जो तानाशाह है उसने तो अपने आप को तो बड़ा अमीर बना लिया, लेकिन अपनी जनता को वो दिन पर दिन गरीब बनाता गया, ठीक है। सो डिक्टेटर्स जब होते हैं, तानाशाह रूलर्स जब होते हैं, तो वो यही करते हैं, वो जनता के हित में काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने पॉकेट्स भरने में लगे रहते हैं, अपने आप को अमीर और अमीर बनाने में लगे रहते हैं। वही यहाँ पे सेंटेंस है, द डिक्टेटर एनरिच्ड हिमसेल्फ बट इम्पोवरिश्ड हिज पीपल। अपनी जनता को तो गरीब कर दिया लेकिन खुद अमीर बन गया। पैंडरिंग, पैंडरिंग का मतलब क्या होता है, टू अपीज और ग्रेटिफाई, है ना, ऑफन इन अ नेगेटिव और सेल्फ सर्विंग वे। आप अपीज कर रहे हो किसी को, है ना, या ग्रेटिफाई कर रहे हो, मतलब सेल्फ सेटिस्फाई करना, अपने ही काम करते रहना, अपने आप को खुश रखना, ठीक है। इंडल्ज, प्लीज, सेटिस्फाई या फिर ग्रेटिफाई। अब ये नेगेटिव सेंस है, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना, यस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे जो भी आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं या आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनसे सेटिस्फाइड रहना, दैट्स इन अ पॉजिटिव सेंस। बट पैंडरिंग अगर आप कह रहे हो तो ये नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, इट इज़ इन अ नेगेटिव वे। इंडल्ज, प्लीज, सेटिस्फाई एंड ग्रेटिफाई। एंटोनिम्स क्या होंगे, डिससेटिस्फाई, डिनाई, रिफ्यूज एंड डिस्टर्ब। द कैंडिडेट वॉज अक्यूज्ड ऑफ पैंडरिंग टू कम्युनल सेंटिमेंट, मतलब कैंडिडेट को किस बात का आरोप लगा था, अक्यूज्ड के साथ में याद रखना हमेशा ऑफ आता है। सो द कैंडिडेट वॉज अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। पैंडरिंग, अब यहाँ पे किस कैंडिडेट की बात हो रही है, एग्जाम वाले कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की बात हो रही है जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो उस पर आरोप लगा था, किस चीज़ का आरोप लगा था, कि वो अपने हित में काम कर रहा था। कैसे अपने हित में काम कर रहा था, कम्युनल सेंटिमेंट को लेके। भाई जो अगर मान लो कि वहाँ पे दो समुदाय हैं कोई, है ना, और दो समुदायों के बीच में वो क्या कर रहा है, कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रहा है या कोई कम्युनल सेंटिमेंट चल रहा है, उसका फ़ायदा उठा के वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ा रहा है ना। सो उसको हम कहते हैं द कैंडिडेट वाज अक्यूज्ड ऑफ पैंडरिंग टू कम्युनल सेंटिमेंट्स, राइट। कमिंग टू द editorial now, communal cauldron on communal divide in West Bengal. Political parties are fanning riots. फैन करना मतलब क्या होता है, फैन करना मतलब, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ, ये देखो, है ना, कोई चीज़ है हमारे पास, हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके हवा, ठीक है। आग अगर कहीं हम लगा रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा, अगर आप गाँवों से जुड़े हैं या फिर ठंडियों में अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ठंडियाँ भी होती हैं, तो जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो आग को और भड़काने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हवा देते हैं, है ना। सो इसी को कह रहे हैं फैनिंग, बेसिकली फ़ैन वाला काम कर रहे हो, छोटा फ़ैन वाला काम कर रहे हो आप, है ना। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर फैनिंग इन वेस्ट बंगाल,
फैनिंग राइट्स, किस चीज़ को वो हवा दे रहे हैं या किस चीज़ को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट्स को, इन वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ पोल्स। भाई पोल्स आ रहा है तो ये तो होना ही था वेस्ट बंगाल में, है ना। द 3 डेथ्स इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हैव एक्सपोज्ड द डीप पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स। फॉल्ट लाइन्स क्या होते हैं, ये अर्थक्वेक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टेक्निकल टर्म है। आपके अर्थ में, है ना, जहाँ जहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं क्रैक्स हैं, है ना, तो जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो उनको जहाँ पे क्रैक्स होते हैं उनको हम कहते हैं फॉल्ट लाइन्स, ठीक है, जहाँ पे दरार हो, बेसिकली फॉल्ट लाइन हो। तो ये जो 3 डेथ्स हुई हैं मुर्शिदाबाद में ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट किसके, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक्सपोज कर दिया, मतलब खुलासा कर दिया किस चीज़ का, जो गहरी पॉलिटिकल खाई है ना, डीप पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स एंड द फेस्टरिंग कम्युनल डिवाइड। फेस्टर होना मतलब क्या होता है, फेस्टर मतलब जो दिन पर दिन और बुरा होते जा रहा है, सड़ते जा रहा है। फेस्टर वर्ड यूज होता है घाव के लिए, घाव और सड़े जा रहा है, अगर इलाज नहीं हो रहा है या इन्फेक्शन हो जाता है तो घाव और सड़ते रहता है, कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो उस एक्शन को हम कहते हैं फेस्टरिंग, ठीक है। तो कोई चीज़ जो बहुत दिन पर दिन और ख़राब होते जा रही है तो हम उसको फेस्टरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। सो द फेस्टरिंग कम्युनल डिवाइड इन वेस्ट बंगाल, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज रिपीटेड assurances that she would protect minority interests and that the act would not be implemented in the state have done little. done little का मतलब क्या है, ना के बराबर करना, ठीक है। सो ममता बनर्जी का जो भी अश्योरेंसेस है कि मैं माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन इन सभी बातों से क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डन लिटिल टू एसुएज द मुस्लिम कम्युनिटी, एसुएज करना मतलब शांत करना, ठीक है। द वायलेंस विच बिगैन ऑन April 8 कंटिन्यूज अनअबेटेड, बिना रुके, उसी तीव्रता से, उसी स्ट्रेंथ से कंटिन्यू हो रहा है। क्या कंटिन्यू हो रहा है, वायलेंस, ठीक है। डिस्पाइट प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स एंड द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड कर दिए हैं और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी है, लेकिन हिंसा फिर भी वैसे ही की वैसी चल रही है। मॉब अटैक्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द जहांगीरपुर सब डिविजन ऑफ मुर्शिदाबाद एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग कोलकाता। वेस्ट बंगाल हैज बीन अ सिमरिंग कम्यूनल कॉल्ड्रन, ठीक है। कॉल्ड्रन का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसा कढ़ाई या पतीला, ठीक है। सिमरिंग मतलब जो धीरे धीरे खौल रहा हो। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेस्ट बंगाल हैज बीन अ सिमरिंग कम्यूनल कॉल्ड्रन फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब काफ़ी टाइम से कम्यूनल टेंशन्स के लिए ये एक बड़ा कढ़ा है, मतलब वहाँ पे हमेशा कम्यूनल टेंशन्स जो हैं वो बॉयल होते रहते हैं। यहाँ पे सम टाइम, फॉर सम टाइम मतलब थोड़े टाइम के लिए रहा है ये। Both the ruling Trinamool Congress and the opposition BJP have sought to exploit communal polarization for political gains. ठीक है, दोनों पार्टीज पे आरोप लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए दोनों लोग इस बात को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कम्युनल पोलराइजेशन फॉर पॉलिटिकल गेन। वाइल द टीएमसी टैसिटली मतलब बिना कहे, इनडायरेक्टली, टीएमसी क्या करती, इनडायरेक्टली एनकरेज्ड मुस्लिम प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द Waqf Amendment. The BJP backed communally charged Ram Navami processions across the state. ठीक है. Although the police have now warned of strict action against lawbreakers, पुलिस ने तो वार्न कर दिया है कि जो भी कानून तोड़ेगा तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। Their inaction before and during the current flare-up has been evident. अब पुलिस ने वार्निंग तो दे दी है, लेकिन इनका inaction मतलब एक्शन ना करना कब, बिफोर एंड ड्यूरिंग द करंट फ्लेयर अप। करंट फ्लेयर अप मतलब करंट जो आग भड़की हुई है, ठीक है, इसके पहले और इसके दौरान भी जो इन्होंने एक्शन नहीं लिया है वो साफ दिख रहा है। एविडेंट होना मतलब साफ दिखाई देना, हैज बीन एविडेंट। द कैलकाटा हाई कोर्ट हैज सिंस इंटरवीन्ड ordering the deployment of Central Armed CAPF, Central Armed Police Forces in Murshidabad. The state remains on edge. किनारे पे रहना, ऑन एज मतलब जब कोई चीज़ टेंशन पे है तो हम कहते हैं वो किनारे पे है, क्योंकि किनारे पे हमेशा टेंशन रहती है ना, कभी भी गिर सकते हैं। तो अगर कोई स्ट्रेस में या टेंशन में है तो हम कह सकते हैं कि द स्टेट इज ऑन एज, द स्टेट रिमेन्स ऑन एज अहेड ऑफ एवरी मेजर रिलीजियस फेस्टिवल एंड पोलिसिंग हैज़ ग्रोन वीक। कह रहे हैं कि वहाँ की पोलिसिंग जो है वो दिन पर दिन कमज़ोर हो रही है एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज्ड, दिन पर दिन
पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज हो रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है और कमज़ोर भी होता जा रहा है। इवन दो मुर्शिदाबाद विटनेस्ड सिमिलर वायलेंस इन 2019 ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट्स मतलब मुर्शिदाबाद में 2019 में प्रोटेस्ट के समय ऐसे सिमिलर वायलेंस ऑलरेडी हुआ था अगेंस्ट द, तब क्या था, तब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही थी। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड टू प्रिवेंट द करंट अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है टेंशन, ठीक है। रेस्ट में आप कब रहोगे, जब टेंशन नहीं रहेगा, जब टेंशन है तो आप अनरेस्ट में हो, ठीक है। सो करंट जो टेंशन है इसके टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ये दंगे फसाद को या इस तरह के फ्लेयर अप को प्रिवेंट करने में नाकामयाब रही, जबकि मुर्शिदाबाद में 2019 में सिटीजनशिप एक्ट के दौरान भी ऐसा ही सिचुएशन बना था। द वायलेंस इज अनफोल्डिंग इन वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट इम्पोवरिश्ड रीजन्स, ठीक है। वायलेंस अनफोल्ड हो रहा है मतलब घटित हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे, इन वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट इम्पोवरिश्ड रीजन, जो इस स्टेट का सबसे गरीब रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट गरीब रीजन्स, ठीक है। वहाँ पे वेयर मेन माइग्रेट फॉर वर्क एंड वुमेन अर्न अ लिविंग बाय रोलिंग बीडीज, मतलब ऐसे स्टेट में ये हो रहा है जहाँ पे मेन अक्सर अपना घर अपनी फैमिली छोड़ के काम के लिए जाते हैं और वहाँ की वुमेन क्या करती हैं, वो अर्न अ लिविंग मतलब कमाना, घर चलाने की कोशिश करना, कैसे, बीड़ी रोल कर करके, है ना। As tensions have escalated, escalate करना मतलब बढ़ना, over the Ramnavami processions and the Waqf amendment, political parties have chosen to fan the flames. अब टेंशन तो बढ़ रहा है इन दोनों चीज़ों को लेके, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, आग को और भड़का रहे हैं। फैन द फ्लेम्स मतलब आग को और भड़काना, ठीक है। रादर देन प्रोमोट काम, शांति का प्रमोट करने के बदले वो क्या कर रहे हैं, और टेंशन को बढ़ा रहे हैं, आग को भड़का रहे हैं। दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर एंड troubling trend seen across the country. The Mamata Banerjee government must act swiftly. ममता बनर्जी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्विफ्टली एक्ट करना चाहिए एंड impartially to restore normalcy, ठीक है। नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नॉर्मल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नॉर्मल सी इज द नाउन फॉर्म ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल सी इज द नाउन फॉर्म ऑफ नॉर्मल। कुछ एग्जाम्स में जैसे सीडीएस, एयरफोर्स के एग्जाम्स हो गए, है ना, CAPF के एग्जाम्स हो गए, तो इसमें कई बार पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेते हैं वर्ड्स का, राइट। सो नॉर्मल का पार्ट, नाउन फॉर्म नॉर्मल सी है, लेकिन नॉर्मल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। द रूल ऑफ लॉ मस्ट बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड, कानून वहाँ पे फॉर्मली एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। एंड द पुलिस मस्ट प्रिवेंट वायलेंस विथ असेंबली इलेक्शंस ड्यू इन अ ईयर, असेंबली इलेक्शंस वहाँ पे 1 साल के अंदर अंदर होने वाले हैं। द बीजेपी एंड टीएमसी अपीयर इंटेंट ऑन पैंडरिंग, इंटेंट ऑन मतलब दिख रहा है कि इनकी मंशा है, किस चीज़ की मंशा है, पैंडरिंग टू कम्युनल सेंटिमेंट्स, पैंडर टू मतलब कम्युनल सेंटिमेंट्स का फायदा उठाना अपने फायदे के लिए, ठीक है, फॉर पॉलिटिकल गेन। और ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल गेन चाहिए होता है ना। दिस मस्ट चेंज, ये बदलना चाहिए। द फोकस मस्ट शिफ्ट टू गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में लड़ाई करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हेल्दी कंपटीशन या थोड़ा अनहेल्दी भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन किस चीज़ पे बहस होनी चाहिए, गवर्नेंस पर, शासन पर, विकास पर, डेवलपमेंट पर, ठीक है। अगर हम गलत चीज़ों का फ़ायदा उठा के अगर हम जनता को अपनी ओर करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत ट्रेंड है, ठीक है। एज द पार्टी इन पावर द टीएमसी कैनॉट अब्सॉल्व इटसेल्फ, अब्सॉल्व करना मतलब बाइज्जत बरी करना। अब टीएमसी पावर में है तो अपने आप को ये बाइज्जत बरी नहीं कर सकते कि हम क्या करें, भाई पावर में होके भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर क्या फ़ायदा, राइट। सो एज द पार्टी इन पावर मतलब क्योंकि ये पार्टी पावर में है तो टीएमसी कैनॉट अब्सॉल्व इटसेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय मियरली ब्लेमिंग द बीजेपी, ठीक है। सो बीजेपी के ऊपर खाली मियरली मतलब सिर्फ बीजेपी पर ब्लेम करके अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती रूलिंग पार्टी, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब आज का एडिटोरियल आपको समझ आ गया तो फटाफट से मुझे बता दो कि आज के एडिटोरियल का टोन कैसा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी है, न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव है, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड है। क्रिटिकल मतलब एक तो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। क्या आपको आर्टिकल पढ़ के ऐसे कहीं लगा कि कहीं जो राइटर है वो चिंतित है, ठीक है, या फिर ह्यूमरस एंड सरकास्टिक, ह्यूमरस एंड सरकास्टिक
मतलब सरकाज़म कर रहा है या ह्यूमर कर रहा है, ह्यूमर के वे में बोल रहा है, सरकास्टिक वे में बोल रहा है, कैसे? न्यूट्रल मतलब कोई भी पक्षपात नहीं और सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना है। सो दीज आर द ऑप्शंस। आप मुझे फटाफट से कमेंट में बताएंगे। चूज द वर्ड, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कौन सा वर्ड है हमारे पास? अनअबेटेड। भाई अनअबेटेड का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। क्लोजेस्ट इन मीनिंग मतलब आपको सिनोनिम बताना है। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनअबेटेड? ठीक है, वीक, डिमिनिश्ड, ऑनगोइंग या काम। वीक, डिमिनिश्ड, ऑनगोइंग या काम। अनअबेटेड का मीनिंग क्या था? हमने देखा था, मतलब वैसे ही, ना तीव्रता कम हुई है और ना स्ट्रेंथ कम हुआ है, वैसा का वैसा ही चल रहा है ना, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अनअबेटेड प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे हैं। अनअबेटेड राइट्स रुक नहीं रहे हैं, वैसे ही चले जा रहे हैं। बताओ, अब तो बहुत ईजी हो गया ना, अब याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, आंसर करो आप इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो मैं ही बता दे रही हूँ, आज बता दे रही हूँ, अगली बार से आपको आंसर करना है। ठीक है, ऑनगोइंग, द आंसर इज ऑनगोइंग। डिमिनिश मतलब जो कम हो गया हो, काम मतलब शांत। नाउ आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको ऐसा पार्ट आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। द वायलेंस इज अनफोल्डिंग इन वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट इम्पोवरिश्ड रीजन्स वेयर मेन माइग्रेट्स फॉर वर्क एंड वुमेन अर्न अ लिविंग बाय रोलिंग बीडीज। ठीक है, किस पार्ट में एरर है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। राइट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर डी पार्ट, कमेंट करके बताओ, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट ट्रिगर्ड द रीसेंट वायलेंस? रीसेंट वायलेंस वेस्ट बंगाल में क्यों भड़का है? रामनवमी प्रोसेशन की वजह से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट की वजह से, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट या पुलिस क्रैकडाउन ऑन इलीगल माइग्रेशन? ठीक है, क्या रीजन है कि वहां पे दंगे भड़के हैं? What action did the Calcutta High Court take in response to the unrest? कैलकटा हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? जो अभी अनरेस्ट चल रहा है, वहां पे टेंशन चल रहा है, तो उसको लेके कैलकटा हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया? Ordered curfew in all affected districts, directed the deployment of CAPF forces, banned all religious gatherings या dismissed the state police chief. ठीक है, चलिए, so that's all for today. See you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, and जय हिंद everyone.